सर्विसेज क्या होता है कि जो भी क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म क्या है हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग की हो, चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो। इन सबको हम क्या बोलेंगे? सर्विसेज बोलेंगे, जो क्या है हमारी नीड को क्या करती हैं? कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो सर्विसेज देखो क्या होगा, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन, कि जो कमर्शियल फर्म्स होती हैं वो किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं? बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुई, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज हुई, या फिर वेयर हाउसिंग से रिलेटेड सर्विसेज हुई। अब जैसे बैंकिंग सर्विसेज में क्या है, हमें क्या है मनी की जो नीड है हमारी, मनी डिपॉजिट करना, फिर उसके बाद में या मनी लैंड हमें मतलब कि जो बैंक है हमें मनी क्या है लोन वगैरह पे देता है, तो जो बैंकिंग सर्विसेज है वो क्या है हमारी जो मनी से रिलेटेड नीड है उनको क्या है फुलफिल करते हैं। कम्युनिकेशन से क्या है, हम एक दूसरे से क्या है कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने जो आइडियाज एंड फैक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या है हमारी जो प्लेस यूटिलिटी है वो क्या होती है फुलफिल होती है। प्रोडक्शन कहीं और होता है और कंजप्शन करने वाला, उसको कंज्यूम करने वाला कस्टमर क्या है कहीं और अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या है हम प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो गैप है उसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। तो ये है सारी सर्विसेज, इनको बोलेंगे बिजनेस सर्विसेज। आगे देखो फीचर्स क्या है बिजनेस सर्विसेज के। सबसे पहले है इनटेंजिबल, कि जो हमारी बिजनेस सर्विसेज होती है वो क्या है इनटेंजिबल नेचर की होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट जस्ट इनको क्या है हम फील कर सकते हैं कि अगर हमें इन सर्विसेज से बेनिफिट मिल रहा है, इट मींस क्या है या हम सेटिस्फाई हैं, तो ये क्या है हम सिर्फ इनका फायदा क्या है महसूस कर सकते हैं कि हमें क्या है जो भी वर्क क्या है हमारा स्मूथली चल रहा है, इट मींस हमें क्या है सर्विसेज मिल रही है। एग्जांपल देखो, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दीज कैन नॉट बी सीन और टच, वी कैन ओनली फील सर्विसेज और कैन ओनली एक्सपीरियंस देम, वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बिफोर टेकिंग इट, कि इसको लेने से पहले, इन सर्विसेज को यूज करने से पहले हम इनकी क्वालिटी को क्या है चेकआउट नहीं कर सकते या मेंटेन नहीं कर सकते। जब हमें ये सर्विसेज मिलेगी उसके बाद अगर हम इन सर्विसेज से सेटिस्फाई होते हैं, इट मींस क्या है जो सर्विसेज है वो क्या है अच्छी क्वालिटी की है। सेकंड हमारा पॉइंट है लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी होती है एक समानता, ठीक है, जो सर्विसेज होती है सारी क्या है अलग अलग डिमांड्स या कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्या है परफॉर्म की जाती है। तो ये क्या है सारी जो सर्विसेज होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैनर में परफॉर्म की जाती है, इनमें क्या है होमोजेनिटी नहीं होती। जैसे कि द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स, कि जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक जो सर्विसेज देते हैं उनकी सर्विसेज अलग हो सकती है प्राइवेट बैंक से या फिर फॉरेन बैंक से, ठीक है। तो ये किस पे एज पर द कस्टमर डिमांड या फिर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की सर्विसेज मिल रही है। थर्ड है इन्वेंटरी। अब देखो गुड्स होती है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं जहाँ पे हमें गुड्स को मेंटेन करना होता है तो हमें उनका क्या है स्टॉक रखना पड़ता है, बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। इन्वेंटरी क्या होता है स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंटरी, ठीक है, कि हमें सर्विसेज के केस में क्या है जैसे ही हमारी सर्विसेज रियलाइज हुई हमें एट ए टाइम इनको क्या है कंज्यूम करना होता है, हम इनको एज ए स्टॉक मेंटेन करके नहीं रख सकते। कि अगर जैसे सर्विस राइज हुई और हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया तो ये क्या है कंप्लीटली हमें इसका लॉस बियर करना पड़ेगा। आगे फोर्थ पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी या इनसेपरेबल, कि ये जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं इनको जो प्रोवाइड करने वाला है प्रोवाइडर है या सप्लायर है उससे इसको अलग नहीं कर सकते हम। कि जैसे कि एक डॉक्टर अगर सर्विस दे रहा है तो हम क्या डॉक्टर से उसकी सर्विस को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कि जो भी डॉक्टर की सर्विसेज है वो एक डॉक्टर जिसने डॉक्टर की डिग्री अटेन की है उसके बारे में नॉलेज गेन की है वही पर्सन क्या है उस सर्विस को परफॉर्म कर सकता है। इसलिए जो बिजनेस सर्विसेज होती है वो किसी को भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। फिफ्थ है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, कि जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं ठीक है हमें मिल रही है तो उसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अगर सामने से हमें कस्टमर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा और उस सर्विस को यूटिलाइज ही नहीं करेगा तो जो भी हमें बिजनेस सर्विसेज मिल रही है वो क्या है सारी वेस्ट है। एग्जांपल देखो कि टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट टू यूज दिस सर्विसेज कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव द कॉल। कि अब टेलीफोन जो कंपनीज है वो हमें टेलीफोन से रिलेटेड क्या सर्विसेज तो दे रही है बट इनका यूज करने के लिए सामने
जिसको रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब सामने रिसीव करने वाला नहीं होगा या फिर कोई कॉल करने वाला ही नहीं होगा तो ये सर्विसेज क्या है, सारी वेस्ट है। तो ये थी फीचर्स है बिजनेस सर्विसेज की कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, कि इंटेंजिबल नेचर्स की होती हैं, एक जैसी नहीं होती, एज पर कस्टमर डिमांड और पार्टिसिपेशन क्या है, ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज है वो अलग अलग तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें क्या है, कोई भी इन्वेंटरी मेंटेन हम इनका करके नहीं रख सकते, ऑन द स्पॉट हमें इनका यूज करना पड़ता है। और ना ही ये क्या है, प्रोवाइडर से इसको अलग कर सकते हैं या ट्रांसफर किया जा सकता है। और लास्ट है कि कस्टमर पार्टिसिपेशन भी इसमें नेसेसरी है। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इससे पहले हमने सर्विसेज के मीनिंग और फीचर्स को रीड किया, आगे हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स है सर्विसेज के। सर्विसेज क्या है, तीन टाइप्स की होती है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है कि जो सर्विसेज क्या है एंटरप्राइज कैरी करता है अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको स्मूथली रन करने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस सर्विसेज। जैसे कि ये बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ये सारी किसमें आ जाएगी, बिजनेस सर्विसेज में आ जाएंगी। सेकंड है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या होंगी, जो क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वॉलंटरी मतलब कि अपनी इच्छा से क्या है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या है हम अपनी इच्छा से क्या है परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज, उनको बोलेंगे हम सोशल सर्विसेज। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ केयर, क्या है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी क्या है सैनिटेशन जो फैसिलिटीज देना स्लम एरियाज में, या जो हमारे वर्कर्स हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सब किसमें आ जाएगा, सोशल सर्विसेज में आ जाएगा। आगे थर्ड है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज क्या होती है, जो पर्सनल सर्विसेज है वो डिपेंड करती है प्रोवाइडर पे कि वो किस तरीके से क्या है उसको दे रहा है कस्टमर्स को। और जो पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, की वो हर एक कस्टमर के लिए क्या है अलग अलग हो सकती है। इसमें आ जाएगा जैसे कि टूरिज्म, रेस्टोरेंट, या हम अपना कोई भी सेल्फ बिजनेस ओपन करके क्या है किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो किसमें आ जाएगा, पर्सनल सर्विसेज में इंक्लूड होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। हम देखते हैं कि कौन कौन सी अलग अलग सर्विसेज है। देखो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं बिजनेस सर्विसेज जो अलग अलग परफॉर्म की जाती हैं। तो इसमें हम रीड करते हैं सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जो परफॉर्म की जाती हैं। देखो बैंक क्या होता है, बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लैंड मनी कर आगे क्या है मनी को लैंड करता है, या एक तरीके से बोले फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है अपनी, ठीक है। या मतलब कि चाहे वो जिसको भी नीड होते हैं, जैसे कि हम क्या है बैंक में मनी को डिपॉजिट करवाते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, बैंक वो उस मनी को क्या है एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद में जहाँ पे भी उसको जरूरत होती है, जिन लोगों को भी जरूरत होते हैं वो बैंक से क्या है मनी रेज करते हैं एज ए लोन जिसको हम बोलते हैं। तो जो बैंक है वो उनकी जो लोन से रिलेटेड जो नीड्स है उनको क्या करता है फुलफिल करता है, या एक तरीके से बोले इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू द जो बैंक लोन देता है, ठीक है, कस्टमर्स को उससे, यानी कि जो बैंक है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर चार्ज करता है बोरोर से देन द गिवन टू द डिपॉजिटर। और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वही क्या होता है, एक बैंक की इनकम होती है या अपने बोले प्रॉफिट होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स, बैंकिंग का क्या मतलब है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, कि पब्लिक से क्या है मनी को एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, किस पर्पस के लिए, ताकि वो फर्दर क्या है मनी को लैंड कर सके या इन्वेस्टमेंट कर सके, इसको बोलेंगे हम बैंकिंग सिस्टम। आगे देखो बैंकिंग सर्विसेज हमें क्या है काफी सारे उसमें अकाउंट सर्विसेज भी हमें दी जाती हैं। सबसे पहले है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, जैसे कि हम क्या है जो भी हमारी बचत होती है जितनी भी हो जब चाहे हो हम क्या है बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो, चाहे उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मनी की है वो रखनी पड़ती है, ठीक है, एज ए कैश, तो उसके बेस पे क्या है अकाउंट ओपन किया जाता है।
इसमें क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उनसे लो होता है। और इसमें क्या है, बैंक क्या है, जो भी कस्टमर है उसको एक पासबुक और क्या है, चेकबुक अलाउ करता है, या फिर उसको एक इशू की जाती है चेकबुक और पासबुक। A person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money. Small sum of money वही जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है अकाउंट में मेंटेन करनी, ठीक है। He can withdraw money from his account whenever needed and can deposit whenever surplus is available. इसमें इस अकाउंट में हम कभी भी क्या है, जो हमारे पास सरप्लस मनी है उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जब हमें जरूरत है हम मनी क्या है विड्रॉ भी करवा सकते हैं। All amounts deposited and withdrawn by depositor are recorded in passbook। इसमें क्या है, टाइम टू टाइम एंट्री भी की जाती है, जो भी हम अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवाते हैं या फिर विड्रॉ करवाते हैं। सेकंड है हमारा करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट मोस्टली क्या है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या है ओपन करवाते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय बिजनेसमैन। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेनेवर डिजायर्ड। कि जो अकाउंट होल्डर है वो जब चाहे इसमें क्या है मनी क्या है डिपॉजिट करवा सकता है, और जब चाहे विड्रॉ करवा सकता है। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। कि जो मनी हमेशा इसमें विड्रॉ करवाई जाती है वो चेक के थ्रू ही की जाती है। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस ना होना, फिर भी क्या है हम एक लिमिट तक क्या है ओवरड्राफ्ट, या मतलब कि जितनी हमें अमाउंट चाहिए हम मोर देन कैश बैलेंस क्या है उसको निकलवा सकते हैं। ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। या क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी जितनी भी उसकी दी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो ओवरड्राफ्ट करवा सकता है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रेदर सम सर्विसेज चार्ज इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। और इस पे कोई भी क्या है इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट क्या है करंट अकाउंट पे नहीं मिलता, बल्कि क्या है जो भी बैंक इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले कुछ चार्जेस भी कस्टमर से अर्न किए जाते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक, fortnight, month showing the transactions made during the period। और इसमें क्या है एक स्टेटमेंट भी उससे अकाउंट की भेजी जाती है पीरियडिकली, चाहे वो मंथली हो चाहे वीकली हो, ठीक है। जिसमें क्या है उसमें सारी ट्रांजैक्शन शो की जाती है जो भी उसने ड्यूरिंग द मंथ या वीक जो भी परफॉर्म किए हैं। थर्ड है रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये एक मतलब कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए क्या है एक अकाउंट ओपन करवाया जाता है, जिसमें हम रेगुलर क्या है एक फिक्स अमाउंट क्या है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते रहते हैं। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट से ₹100 एवरी मंथ फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। कि अब वो क्या है मंथली क्या है ₹100 डिपॉजिट करवाना बैंक में फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 2 इयर्स हो चाहे 3 इयर्स हो, इसको बोलेंगे रैकरिंग अकाउंट। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। और जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मान लो हमने रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 3 इयर्स के लिए ओपन करवाया और हम हर मंथ के उसमें ₹100 फिक्स है वो हमें डिपॉजिट करवाने हैं, तो 1 ईयर के 1200 और 3 इयर्स के कितने हुए 3600। तो जब भी क्या है मैच्योरिटी पीरियड आएगा, मतलब कि जब वो 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमें ये जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई है सम ऑफ टोटल मनी विद क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इसमें हमें मिलेगा वो हमें लमसम मनी क्या है दे दी जाएगी। स्टेटमेंट आगे देखो, द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रैकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन दैट ऑन द सेविंग अकाउंट। और जो सेविंग अकाउंट से इसमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमें हायर मिलती है। आगे फोर्थ है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है, इसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट क्या है डिपॉजिट करवा देते हैं, एफडी जिसको बोलते हैं, वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। कि ये कब मिलती है जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही हमें क्या है ये अमाउंट रिटर्न की जाती है। The period may vary from 6 months to 5 years। और ये टाइम पीरियड क्या है 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक हो सकता है। Longer the period of deposit, higher is the rate of interest। कि जितना ज्यादा क्या है इसमें टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होगा।
The bank issue a receipt to the depositor acknowledging the receipt called fixed deposit receipt. इसमें क्या है, बैंक एक रिसिप्ट इश्यू करता है किसको, डिपॉजिटर को, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज हाईएस्ट, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलता है, एफडी पे ही मिलता है. आगे है मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट. मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट मतलब कि हमने अकाउंट तो एक ओपन करवा रखा है, बट इसमें क्या है, हमें एक से ज्यादा अकाउंट्स के क्या है, बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे कि मान लो किसी भी क्या है अकाउंट होल्डर ने क्या है अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, बट जब वो एक लिमिट के बाद क्या है अमाउंट क्या है फिक्स डिपॉजिट की अकाउंट जो अमाउंट होती है, जब वो उसको क्रॉस कर जाएगी तो उसको क्या है वो अपने आप क्या है अमाउंट हमारी एफडी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर हमें क्या है जो भी एफडी से रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे. इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन account. This account offers options, multiple options to depositors. This account can be combination with saving or current account. In this account, the depositor can enjoy the liquidity of saving and current account and rate of interest fixed deposit. कि इसमें हम लिक्विडिटी तो जैसे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं वैसे कर सकते हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें कैसे मिलेगी, जैसे एफडी में मिलती है. When the amount of deposit exceeds a particular limit, कि जब हमारी जो अमाउंट जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो एक जो पर्टिकुलर लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगी, तो हमारी जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. तो ये थे जो अकाउंट सर्विसेज जो बैंक हमें देता है, ठीक है. इसके बाद कुछ और सर्विसेज भी हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है. जो बाकी की जो सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो आज आप यहाँ तक अच्छे से रीड करो, कोई भी डाउट है आप बाय कॉल या मैसेज पूछो. थैंक यू.